उत्पन्न हो। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय श्लोक संख्या 40 श्लोक तक हमारा हो गया था, तो इस श्लोक को भी हम करते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतवर्षभ पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका अन्वय वेणुगोपाल प्रभु कीजिए आप। तस्मात् अतः भरतवर्ष अर्जुन तवम तुम आदो सर्वप्रथम इंद्राणी इंद्रियों को नियम वशीभूत कर ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापा नाम पाप रूप एनम इस काम को भी पूर्णतः प्रजी विनष्ट करो। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। तो कल भगवान ने अर्जुन को बताया था क्रम, कि किस क्रम से कहाँ कहाँ काम का स्थान है और सबसे पहले क्या होता है। कोई बता सकता है संक्षेप में जल्दी जल्दी, क्या शुरू में क्या बताया था? कौन है जी? हाँ जी, एक और कौन है जी, तो मुझे यहाँ से पता नहीं चलता। हाँ जी, अनु दीदी आप बताइए। हाँ जी, श्लोक था ना, उसमें जो काम का आश्रय स्थल है वो इंद्रियां, मन और बुद्धि। बिल्कुल ठीक है। जो स्थूल शरीर में इंद्रियों को कहा गया और सूक्ष्म शरीर के लिए बुद्धि और मन। बिल्कुल सही। जो स्थूल शरीर तो मरने के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ काम हमारे अगले जन्म में भी चला जाता है और इच्छाओं के हिसाब से फिर हम मतलब जन्म लेते हैं। हाँ, क्योंकि अब देखिए मन जो है वो भोग नहीं कर सकता अकेला, मन है अपाहिज, याद रखना इसको। इसीलिए मन को भोग करने के लिए शरीर चाहिए, इसीलिए भगवान को दोबारा शरीर देना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना मुझे जन्म ही क्यों दिया, कई बार जब हमारी भोग में बाधाएं आती है तो लोग जाकर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने, फिल्मों में भी दिखाया होता है, हो गए खुश तुम, जाकर भगवान को गालियां दे रहा है एक्टर वहां पे या एक्ट्रेस गालियां दे रही है ठाकुर जी को, मुझे यहाँ भेजा ही क्यों था। तो उसका भेजने का उत्तर समझ में आ गया, क्योंकि तुम्हारे मन में हम अपने मन को साथ लेकर गए थे जब हमारा शरीर त्याग हुआ था। अब मन में भोग करने की इच्छाएं बहुत बाकी पड़ी हैं, इसीलिए दोबारा शरीर देना पड़ गया भगवान को, नहीं भगवान नहीं देते थे हमें शरीर। तो इसीलिए सारा हमारा ही किया धरा है, हमने इच्छा करी है भोग करने की, इसीलिए भगवान को अरेंजमेंट देना पड़ा। तो ये इस तरह से रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए सब चीजें। अब इससे पहले एक और चीज बताई थी, ये 3 चीजें तो आश्रय स्थल है, कोई किसी को याद है वो क्या है? सबसे पहले क्या होता है? पहले हम मतलब जब जीव देह धारण करती है तो काम जो है मन इंद्रियों और बुद्धि को अज्ञान से ढक देता है। वो उससे पहले भी कुछ होता है, उससे पहले भी। सुनीता दीदी आप बताइए। यही था कि हमारा जो काम है, तो काम के द्वारा ही जो हमारा ज्ञान है वो ढक जाता है। नहीं, तो इसमें भगवान कहते हैं कि जब भी जीव का जन्म होता है, जब भी जीव मतलब होता है, तो क्योंकि जीव ने भोग इच्छा की थी तो भगवान ने फिर वैसे ही अरेंजमेंट कर दिए, लेकिन उससे निकलने का भी तरीका बताया है। वो ठीक है। तो उसमें इस क्रम में, हाँ इस क्रम में एक चीज सबसे पहले होती है, सामने लिखा भी दिख रहा है, पढ़ के अगर कोई बता सके। रविश प्रभु आप बताइए। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ जी रवि। उत्साह निश्चय और धैर्य का बताया था। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आगे निकलने के लिए, पढ़ने के लिए भजन में आगे, वो तो ठीक है। लेकिन जब जीव अविद्याग्रस्त हुआ उस समय बताया था क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, पढ़ के बता नहीं पा रहा कोई। जब यही था कि जो काम है वो प्रबल, वो प्रतापी नरपति के रूप में है और इंद्रिया महादुर्ग और विषय जो है वो जनपद स्वरूप के रूप में। वो ठीक है। प्रीति दीदी आप बताइए। ज्ञान आच्छादित हो जाता है। हाँ, और बिल्कुल ठीक है। और क्या होता है फिर? और जीव फिर bewildered हो जाते हैं। हाँ, तो याद रखना है, देखो सूक्ष्म तत्व में 5-4 चीजें हैं ना सूक्ष्म शरीर में, कौन कौन सी, उसमें से याद आएगा। मन,
बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो काम का आश्रय स्थल कौन से थे? मन और बुद्धि। चित्त को भी लगा सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चित्त क्या है? चित्त और मन में कोई अंतर है, कोई बता सकता है? चित्त वेयर हाउस है जहाँ परमानेंट रहती है चीजें, मन में तो आती जाती हैं। मन क्या है? मन क्या है? रैम और रोम, जिसने पढ़ा होगा साइंस में, जो ये जिनको पता है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। मन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे थोड़ी देर चीज आती है फिर चली जाती है, परमानेंट स्टोर नहीं होती। चित्त वो वेयर हाउस है जहाँ पे स्टोरेज हो जाता है। लड्डू खाया, लड्डू का स्वाद चित्त में चला गया। तो चित्त, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 सूक्ष्म शरीर के पार्ट है। उसमें चित्त और मन में डिफरेंस ये है कि मन के अंदर संकल्प विकल्प आते जाते रहते हैं। अभी थोड़ी देर कुछ खाने की इच्छा होती है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और खाने की इच्छा हो जाती है। मतलब अगर वहां से निकल गए, मान लो दुकान से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं हम, दुकान आई, रास्ते में देख रहे हैं रसगुल्ले बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वो नए, तो एकदम से खाने की इच्छा होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद चले गए आगे, क्योंकि वहां ट्रैफिक था या किसी कारण से रुक नहीं पाए, तो वो इच्छा चली जाएगी, क्योंकि वो मन में आई थी और कोई इच्छा आ जाएगी मन में। तो मन संकल्प विकल्प करता रहता है, लेकिन चित्त जो है वो दोबारा मजबूर करता है उस कार्य करने, क्योंकि चित्त के अंदर संस्कार चला गया। तो मन, बुद्धि, चित्त, इन तीनों को भी काम का आश्रय स्थल बोलने में कोई हर्ज नहीं है। मन और चित्त में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है, चित्त वेयर हाउस है, मन में संकल्प विकल्प आते हैं। चित्त के अंदर जब चली जाती है तो वो हमारी आदत बन जाती है, वो आदत हमें मजबूर करती है वो कार्य करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये जो इसमें मन, बुद्धि, चित्त हो गया, चौथी चीज अहंकार है। अहंकार पे बोलना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा ना, यह अविद्या ही सर्वप्रथम विशुद्ध अहंकार स्वरूप अनुचैतन्य जीव को प्राकृत अहंकार दे देती है। ये ध्यान रखना है, सबसे पहले प्राकृत अहंकार मिलता है। मैं शरीर हूं, ये वाला मैं भोगता हूं, ये भाव आ जाता है जीव के अंदर, जैसी भोग करने की इच्छा ही। तो उसका शुद्ध अहंकार जो है कि मैं कृष्णदास हूं, अनुचैतन्य जीव मतलब जीवात्मा, अनुचैतन्य जीवात्मा का शुद्ध अहंकार कि मैं भगवान की दास हूं, भगवान की सेवा ही मेरा कर्तव्य है, ये भूल करके प्राकृत अहंकार, प्राकृत मतलब प्रकृति से उत्पन्न कैसा अहंकार हो गया कि मैं भोगता हूं, इसीलिए मैं भोग करूंगा। तो इस तरह का प्रथम आवरण उसको मिल जाता है। फिर उसके बाद प्राकृत बुद्धि ही आश्रय स्थल कार्य करती है। सबसे पहला बुद्धि में आ जाता है कि मुझे भोग करना है, वह भोग के अरेंजमेंट करने शुरू कर देती है बुद्धि अपने लिए, हम करते हैं। तब पहला स्थान बुद्धि हो गया। दूसरा स्थान जो परिपक्व हो गया अहंकार, प्राकृत अहंकार परिपक्व होता रहता है, ठीक है। और फिर बुद्धि होने पर बुद्धि फिर मन रूप आश्रय दूसरा स्थान दे देती है। फिर तीसरा स्थान उसको इंद्रियां, क्योंकि मन और बुद्धि ये सारे जो हैं ये अपने आप भोग कुछ नहीं कर सकते, भोग करने के लिए इनको इंद्रियां चाहिए। तो इंद्रियों से ये भोग करता है मन, फिर आस्वादन करता है, और फिर वो जो स्वाद है, वो संस्कार, वो चित्त में चला जाता है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की सारी गेम है, इसको हमें समझ में आना चाहिए सबको। अब अगला श्लोक जो हमने अभी पढ़ा, उसमें भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, इसीलिए तुम सबसे पहले क्या करो। अब देखो शुरू तो कहां से हुआ था, शुरू हुआ था अहंकार हमारा क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। शुद्ध अहंकार हमारा किस अहंकार में चला गया, प्राकृत अहंकार में चला गया। विशुद्ध अहंकार था मैं कृष्णदास हूं, आवरण हो गया। अब क्या हो गया, मैं भोगता हूं, मैं माया को भोग करूंगा, वस्तुओं को, सारी संसार की भोग करूंगा, ये भोक्ता वाला ज्ञान आ गया। जैसे ही भोक्ता का ज्ञान आया, अब भोग करने की इच्छा पैदा हो गई, तो इसीलिए फिर अब मन, बुद्धि, ये सब चीजें आ गई। अब भगवान देखो शुरू तो हुआ था अहंकार से, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे तुम ये वाला अहंकार त्याग दो कि मैं क्या हूं, भोक्ता हूं, तुम ये कहो कि मैं कृष्णदास हूं, ये नहीं कह रहे भगवान। ज्ञानी के जो ज्ञानियों का मार्ग है वो बता रहे हैं। ज्ञानियों का मार्ग क्या है कि सबसे पहले तुम कहां से शुरू करो, उल्टा शुरू करना पड़ेगा। इंद्रियों के द्वारा मन भोग रहा है ना सारी चीजों को, तो इंद्रियों को सबसे पहले वशीभूत करो। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले काम को मारने के लिए तुम क्या करो, पहले इंद्रियों को वशीभूत करो। इंद्रियों को वशीभूत करोगे तो फिर आगे भगवान बताएंगे कि मन अपने आप वशीभूत हो जाएगा, फिर उससे बुद्धि भी हो जाएगी, और फिर उससे आत्मा। तो इस तरह से अब नीचे उल्टा बता रहे हैं। शुरू तो हुआ था अहंकार से, लेकिन यही नहीं कह रहे कि अहंकार छोड़ दो, ठीक है, एक ही दिन में तुमको ब्रह्म बना देंगे, ऐसे नहीं कभी होता। कहते क्या होगा, तुमको पहले क्या करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, इंद्रियों को जीतो। तो यहाँ बता रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी, शत्रु के आश्रय स्थल को जीत लेने पर शत्रु पर विजय हो जाती है, यही नीति है। काम का आश्रय स्थल क्या है, 3 चीजें जो अभी सबने बताई, सुनीता दीदी बता रही थी, सबने सही बताया था। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इसको तो जीतना कहते बहुत ही कठिन है। इंद्रिया, मन और बुद्धि को जीतना बहुत कठिन है। कर्मशः मतलब, कर्मशः का मतलब इंद्रियों को फिर भी कोई जीत ले, लेकिन मन को जीतना उससे कठिन। मन को फिर भी कोई जीत ले, बुद्धि को जीतना उससे भी कठिन। तो कह रहे इंद्रियां दुर्जय हैं। दुर्जय मतलब इंद्रियों को जीतना भी आसान नहीं है, परंतु ये मन और बुद्धि की अपेक्षा सूक्ष्मता से, सुगमता से
जीतने योग्य है। आसानी से व्यक्ति इंद्रियों को फिर भी कंट्रोल कर सकता है, यह भगवान कह रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को ही जीतो, इसीलिए ही तस्मात् इत्यादि कह रहे हैं। यद्यपि कठिनता से वश में होने वाला मन ही क्या करेगा, दोबारा दोबारा पर स्त्री पर द्रव्य की तरफ धावित होता है। जो हमने पहले दिन चर्चा करी थी कि पराया धन पराई स्त्री पे हमेशा हर व्यक्ति की नजर रहती है, तो ये एक बुरी आदत है, लेकिन इसकी ओर ही धावित होता है जो मन क्या हो गया है, चंचल हो गया है। तो कहते तथापि उन सबको क्या करो तुम, मन जा रहा है ना, लेकिन उसको पहले आंख के द्वारा, कान हाथ पांव जो जा रहे हैं, इनको इंद्रिय का कार्य समझ करके इंद्रियों को नियंत्रित करके वहां पर मत जाने दो, अपनी इंद्रियों को रोको। तो इसीलिए कहते होते थे ना, जैसे हम लोग पाप और पुण्य का विचार आता है तो समाज बहुत बड़ी वस्तु होती है। कई बार कोई व्यक्ति किसी पाप कार्य से समाज के कारण भी रुक जाता है कि समाज क्या कहेगा। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लोगों को समाज की चिंता खत्म हो गई है, कहते हम किसी की परवाह नहीं करते। उससे क्या हो गया, धीरे धीरे उच्छृंखलता और बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था कि कोई देख ना ले, कहीं जाएंगे, कोई लड़का किसी लड़की को जो है अगर मिलने जा रहा है तो इस चीज का विचार होता था, लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे ये सब चीजें जा रही हैं बाहर, कोई किसी की परवाह नहीं करता। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वहां इंद्रियों को नियंत्रित करना भी खत्म हो रहा है। इसी को कहते हैं कलयुग का बढ़ना। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं अति उग्र काम का त्याग करो, पापमानम, ये बहुत ही उग्र है। इस प्रकार इंद्रियों को वशीभूत करते करते इससे दोबारा फिर कालांतर में मतलब समय आने पर क्या होगा, मन भी काम से दूर हो जाएगा। तो इसकी वृत्ति पढ़ते हैं, महाप्रबल काम इंद्रियों की सहायता से बहिर्मुख जीवों को मोहपाश में बद्ध करता है, इंद्रियों की सहायता से करता है। इसीलिए पहले क्या करो, चक्षु अर्थात नेत्र आदि इंद्रियों को वशीभूत करना कर्तव्य है। इसमें आप बताओ सबसे ज्यादा जल्दी काम कहां से प्रवेश करता है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। सबसे जल्दी काम जो है हृदय में प्रवेश करता है किससे, चक्षु से। इसीलिए गाना भी आया था, नैनारे तू ही बुरा, गाना आया था ना। तो क्यों, क्योंकि नैन जो है वही बुरे हैं भैया, नैन कहीं चले जाते हैं। तो बस अजामिल ने क्या देखा, एक शूद्र को वेश्या के साथ भोग करते देखा, चक्षु जो इंद्रिय है उससे उसके अंदर काम चला गया। अब फिर वो घर में गया तो भी वो विचलित हो गया, उसके मन में बार बार वो दृश्य आ रहा है। उसने अपनी सुलक्षणा इतनी बढ़िया पत्नी को भी घर से निकाल दिया, उस वेश्या को धन दे करके घर में लेकर के आ गए शादी करके और रहने लग गया, क्योंकि नेत्र इंद्रिय के द्वारा काम हृदय में प्रवेश कर गया। इसलिए आपने देखा होगा जो मतलब कोई भी स्त्री है ना, उसको भी पता चल जाता है किसी पुरुष के साथ थोड़ी देर बैठ के कि इस व्यक्ति की दृष्टि सही है कि नहीं है, ये हर स्त्री को पता चल जाता है। किसी स्त्री का मन चंचल होगा तो किसी दूसरे पुरुष को भी पता चल जाता है जो कामी होगा कि इसका मन चंचल है कि नहीं, नेत्रों से। नेत्र सब कुछ बता देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं बाह्य इंद्रियों का दमन करने से संकल्प विकल्प करने वाला मन भी वशीभूत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं नेत्रों को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए और बाकी इंद्रियों को भी करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले चक्षु आदि इंद्रिय बताया कि नेत्र को कंट्रोल। इसीलिए बाबा महाराज हमको ये बोलते थे अगर कहीं रूप की तरफ मन जा रहा है, तुमने देखना बंद कर दिया, अपने आप को रोक लिया, तो समझो यज्ञ हो गया, एक यज्ञ हो गया तुमसे बहुत बड़ा। ये यज्ञ जो है इसका बड़ा फल है, ये पापों को नाश करता है। तो इसीलिए बाबा महाराज बोलते थे हर समय जो अपने आप को संकुचित करके चलता है, जैसे वो आया था ना कूर्मा अंगोली कि जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ करके चलता है, इस प्रकार से स्थित प्रज्ञा बैठता है, इस प्रकार से चलता है, वैसे अगर कोई रहेगा तो उसका मन ज्यादा धावित होगा नहीं, जाएगा नहीं। अब सब चीज छूट दे रखी है तो फिर अपने आप ही फिर काम खराब होगा ही होगा, विचलित होगा ही मन। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान उद्धव को भी कह रहे हैं विषयों के साथ इंद्रियों के सहयोग से ही मन चंचल होता है, अन्यथा वह चंचल नहीं होता। एक और ऐसी चीज है जो नेत्र से भी ज्यादा प्रभावशाली है इंद्रियों में, बता सकता है कोई क्या है? नेत्र से भी ज्यादा काम आंख के द्वारा हृदय में चला गया। कोई किसी लड़के को लड़की, किसी स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री अच्छी लगने लगी, देखता है उसको, चलो देखता है, काम तो हृदय में चला गया, लेकिन फिर भी उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। एक ऐसी वस्तु है उसमें आप आ चुके इंद्रियों में, एक और ऐसी चीज है, अगर वो हो गया तो फिर उसको वो मजबूर हो जाता है उसको बढ़ने में आगे। वो क्या है? हाँ, स्पर्श इंद्रिय। जो स्पर्श अगर हमने उसके साथ शारीरिक संबंध किसी ने बना लिया, अगर स्पर्श सुख भोग लिया, तो बस फिर वो रुक नहीं पाएगा। फिर दोबारा उसको जो स्पर्श सुख अनुभव हो गया वो उसके चित्त में चला गया, तब फिर वो दोबारा उसको उसमें नियोजित करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई
अगर नेत्र के द्वारा भी चला गया, आप देख लेना, कभी कोई किसी को देख रहा है, देखता रहा 1 साल तक देख रहा, बाद में उसको किसी तरीके कारण से वहां से जाना बंद हो गया, चेंज हो गया रास्ता, तो वो दोबारा वो आएगा नहीं माइंड में, कभी आएगा तो नहीं आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, ये सबको पता है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो उसका आगे बढ़ा नहीं था, स्पर्श सुख नहीं अनुभव किया। जैसे ही स्पर्श वाला भी आ गया, तो स्पर्श का संस्कार तो ऐसा होता है कि वो बाद में मान लो वो भोग छूट भी जाए तो वो दोबारा उसको वहां पर उसको लेके जाएगा मन, और फिर वो व्यक्ति विचलित रहता है। इसीलिए संसार में लोग कष्ट पाते हैं। मन के क्लेश कहाँ आ रहे हैं, ये मन से जो परेशान होते हैं हम लोग, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सब चीजें यही हैं। भोग प्राप्त नहीं होते, कर्मों के हिसाब से भोग मिलेंगे भाई, जैसे कर्म किए हैं। जब विकर्म करके आया है जीव, तो उसको कैसे वो वस्तु उपलब्ध हो जाएंगी, इसीलिए परेशान है, इसीलिए लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान इससे निकलने की चीज बता रहे हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को नियमित करो। सब प्रथम ज्ञान और विज्ञान को ध्वंस करने वाले महापाप रूप काम को जीतो, इसके और फिर उसके बाद कहते हैं अपगत भाव का नाश करते हुए, मतलब ये अपगत भाव है, उल्टी दिशा में जा रहा है और नीचे की गति प्रदान कर रहा है, हमको नीचे की योनियों में लेके जाएगा। इसीलिए उसके स्वस्वभाव को, मन का स्वस्वभाव क्या है, कृष्ण दासत्व, कृष्ण प्रेम ही मन का स्वस्वभाव है। तो प्रेमात्मक स्वरूप का अवलंबन करो, कृष्ण प्रेम के लिए चेष्टा करो। जड़बद्ध जीव का प्रथम प्रशस्त कर्तव्य क्या है, हम जड़बद्ध जीव हैं, कि वह क्या करे, सर्वप्रथम युक्त वैराग्य। यहाँ गुरुदेव भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं कि युक्त वैराग्य को धारण करो। युक्त वैराग्य क्या है कि जो कृष्ण संबंधित वस्तु उनसे वैराग्य नहीं करना, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उनसे वैराग्य करना है। भक्ति अनुकूल मात्र, कार्य रस विकार, भक्ति प्रतिकूल भाव, व्रजान अंगीकार। एक चीज हमें हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारे गुरुवर्गों ने हमें जो दिया है ना, भूतो ना भविष्यति, इतना बढ़िया सिलेबस, इतना प्रिसाइज, इतना बढ़िया कि जो इस संसार से बाहर निकले का इससे बड़ा तरीका नहीं हो सकता। जहां पर गीता में भगवान भी कितना कुछ बता रहे हैं, लेकिन हमारा तो जो सिलेबस है, आप सोचो सुबह मंगला से लेकर के शाम की शयन आरती तक सारी यही चीजें हैं कि हमें भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार करवा रहे हैं। जाने अनजाने हम पता नहीं कितने ही नियम पालन कर लेते हैं भक्ति के अनुकूल, और भक्ति के प्रतिकूल कार्यों का त्याग हो जाता है अपने आप ही। अब कोई व्यक्ति कहाँ रोकेगा मन को, कहाँ इंद्रियों को रोकेगा, लेकिन बस उसकी मन और इंद्रिया कहीं और लगा दी, उसको नियम बता दिए, ये करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, सुबह उठते ही पहले ठाकुर जी के दर्शन करो, जय ध्वनि दो, अपनी जीवा को, अपने मन को वहां पे लगा रखा है हमने अपने। धीरे धीरे जब ये सारी बाह्य इंद्रियां लग जाएंगी, हाथ से प्रणाम कर रहे हैं मंदिर में जाकर के, सिर से प्रणाम कर रहे हैं, हाथों से मंदिर मार्जन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जा रहे हैं ठाकुर जी को मंदिर की तरफ भाग रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी, मंगला हो गई, भागो लेट हो गया। अब ये सारी इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां कहाँ लग गई, भगवान की तरफ लग गई। अब क्या हो गया, मन तो आपको मन नहीं लगता जी, अरे मन तो अपने आप ही लगेगा, पीछे पीछे चलेगा मन, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप भागेगा वहां की ओर। अब देख लेना, जो लोग सुबह रोज मंगला करते हैं, अगर उस समय मंगला का समय हो गया, कहीं गए हुए हैं, तो अपने आप मंगला आरती चल पड़ती है उनके मन में, क्योंकि आदत पड़ गई मन को, मन तो पागल है, जिधर लगा दो उधर लग जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे भक्ति आ जाती है। तो कह रहे मेरी कृपा, प्रेम भक्ति का साधन करे, मेरे भक्तों की कृपा से जो निरपेक्ष भक्ति प्राप्त की जाती है वह नितांत ही विरल है। सोचो ऐसी बद्ध अवस्था में हमारी, हम तो बद्ध है, कनिष्ठ भक्त बद्ध होता है कि नहीं होता, उसके अंदर कामनाएं हैं, वासनाएं हैं सब, लेकिन कितनी बड़ी वस्तु को वो कार्य कर रहा है कि भगवान की भक्ति के कार्यों को करना शुरू कर दिया, भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया, भगवान की कथाएं, भगवान का धाम में परिक्रमा इत्यादि। तो कहीं कहीं कहते हुए है आकस्मिक की प्रथा के रूप में भी उदित होती है, मतलब भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं आकस्मिक प्रथा, मतलब एकदम से भक्ति आ जाती है, कोई किसी के हृदय में भगवान की कृपा से जागृत हो जाती है, और या फिर ऐसे करते करते, साधन करते करते भी आ जाती है। हाँ जी प्रभु जी, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर ये इंद्रियां जो है इसको जबरदस्ती तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता, इसका मतलब यही है कि इसको भगवान की सेवा कार्यों में लगाएं। हाँ, ज्ञानी और भक्तों में ये, हाँ ज्ञानी और भक्तों में ये डिफरेंस है। मैं आपको चौपाइयां भी, मेरे पास रामचरितमानस नहीं है, इतनी सुंदर चौपाइयां, ये है तो कर्म मार्ग चल रहा है ना, हमने लोग लेटर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम ये सारा लेटर चल रही है। भगवान कह रहे हैं अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर, ये नहीं कर सकते तो इतना तो कर, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इंद्रियों को तो कंट्रोल कर कम से कम, क्योंकि इंद्रिया कंट्रोल हो सकती है, मन कंट्रोल नहीं हो सकता, मैं मानता हूं। कह रहे हैं जब इंद्रिया कंट्रोल हो जाएंगी तो मन भी हो जाएगा, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल बात यह कि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान थोड़ी है, तो इसीलिए भक्ति मार्ग कहता है इंद्रियों को कंट्रोल मत करो, कुछ नहीं होता, जहां जाता है जाने दो मन, अपने आप को भक्ति के कार्यों में नियोजित करना शुरू कर दो, धीरे धीरे सब चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि कृपा मार्ग है ना, भक्ति का मार्ग कृपा सिद्ध मार्ग है, तो कृपा प्राप्त होती है वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से, धीरे धीरे अपने आप। बस हमें क्या करना है, श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति में, तो
तो वो दूसरा जो सद्य मुक्ति का मार्ग है उसमें हमारे गुरु वर्गों ने हमको लगाया। उसमें तो रामचरितमानस में इतनी सुंदर चौपाइयां भगवान उत्तर दे रहे हैं। जब नारद ऋषि भगवान के पास गए, नारद क्यों गए भगवान के पास? भगवान हे सीते करते हुए जंगलों में घूम रहे थे। मेरे नैनी सीता को कहीं देखा है? वृक्षों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं देखो लक्ष्मण, हिरनिया जो है जो हिरन जो है ना मेरे हाथ में धनुष बाण देख करके भागने लग गए कि कहीं मैं उनका शिकार ना कर दूं। तो जब भागने लगे तो लक्ष्मण को राम जी कह रहे हैं कि उनकी पत्नियां हिरनियां उनको रोक रही हैं, तुम क्यों भाग रहे हो? ये तो सोने का मृग ढूंढने निकला है, तुम्हें थोड़ी मारेगा। देखो भगवान अपने आप को कोस रहे कि देखो मैं कितना मूर्ख हूं। सोने का भी मृग होता है कभी? लक्ष्मण को कह रहे हैं कि मैं सोने के मृग के पीछे भाग लिया और अपनी पत्नी सीता को घर पे छोड़ करके ऐसे भाग लिया, कैसा मैं है? इस तरह से उसकी बात में आकर के सोने का मृग ढूंढने चला पड़ा, ऐसे कोस रहे कि ऐसा भगवान मोह पर पड़ करके लीला करके दिखा रहे। किसके लिए? नारद जी ने श्राप दिया था, जिसको कथा पूरी पता होगी। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान ने जब उनके बंदर का मुंह लगाया था कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं वैसे आप भी स्त्री के वियोग में जो है दुखी होगे, ऐसे बोला था नारद जी ने। अब जब नारद जी की श्राप को सार्थक करते हुए भगवान विचरण कर रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे हैं मृग नैनी सीता को कहीं देखा है? ऐसा विरह भगवान ने दिखाया ना, ऐसा विरह तो गोपियों ने भी नहीं दिखाया, कृष्ण ने भी नहीं दिखाया गोपियों के प्रति। कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए थे रास में, गोपियों ने रुदन किया। यहाँ राम जी कितना रुदन कर रहे हैं, कह रहे हैं एकदम से मूर्छित हो गए। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ा पानी वानी डाल के जगाया, बोले तुम कौन हो भाई? वो बोले मैं लक्ष्मण हूं। बोले मैं कौन? बोले आप राम हो। बोले अच्छा, दशरथ जी के पुत्र बोला उसने, और फिर उन्हें अयोध्या बोला लक्ष्मण जी ने, तो उनको याद आ गया अच्छा अयोध्या के राजा दशरथ और उनका पुत्र राम, मैं और ये मेरा भाई लक्ष्मण। बोले अच्छा भैया फिर हम जंगल में क्या कर रहे हैं? सोचो कैसा भगवान विरह दिखा रहे हैं। तो राम जी कहते जब ये कहा कि हम जंगल में क्या कर रहे हैं तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु सीते वेदेही, जैसी वेदेही बोला हाँ वेदेही कह के फिर मूर्छित हो गए। ये वाल्मीकि रामायण के प्रसंग है। अब इस चीज को देख करके नारद जी तो दंग हो गए कि भगवान कैसी एक श्राप मैंने क्या दे दिया और ऐसी लीला कर रहे हैं प्रभु। तो नारद जी आ गए यहाँ पर, उसी समय वहां पर प्रस्तुत हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे प्रभु मेरे को ये बताओ, मैं विवाह करना चाहता था, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, है ना? आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? उस समय आप मेरा विवाह ही आपने श्राप स्वीकार कर लिया। बताओ मेरे श्राप के कारण आप यहाँ जो है वियोग में घूम रहे हो और आप मेरा विवाह ही करवा देते, क्या होता? मेरे जैसे को घूम रहे हैं विवाह करके, क्या बड़ी बात है? हम लोगों ने क्या कराया नहीं विवाह? संसार में लोग विवाह कराती हैं, फिर क्या हो गया? अगर आप कहोगे कि भाई झेलना पड़ता है तो झेलेगा तो वो व्यक्ति, भगवान को क्या फर्क पड़ता है इससे? तो ठाकुर जी कहते देखो दो तरह के होते हैं, एक तो ज्ञानी होता है, एक भक्त होता है। तो कहते तुम मेरे भक्त पुत्र हो, मोरे प्रोढ़ सुत सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास समानी। वहां पर बहुत सुंदर चौपाई है। कहते ज्ञानी जो है वो मेरे बड़े बेटे के समान है और जो भक्त है वो मेरे गोद के बालक के समान है। अगर गोद का बालक टट्टी करेगा, अगर गोद का बालक पोटी करता है तो उसकी माता उसको साफ करती है, उसको कुछ नहीं करना, वो तो खेलता रहता है माँ की गोद में, रोने लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसी प्रकार अगर भक्त गिर गया तो भगवान को उठाना है उसको, वो भगवान की जिम्मेवारी। लेकिन ज्ञानी जो है, बड़ा बच्चा जो होता है, वो अगर पोटी करनी है तो उसको अपने आप साफ करना है, यद्यपि वो उसी माता का ही पुत्र है, लेकिन उसकी माता उसको साफ करने नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार वहां कह रहे हैं भगवान कि ज्ञानी का काम क्रोध लोग जो है उसकी जिम्मेवारी उसकी, दोनों पर ही काम क्रोध है, ज्ञानी पर भी भक्त पर भी। लेकिन ज्ञानी के काम क्रोध की जिम्मेवारी उसकी अपनी, लेकिन भक्त के काम क्रोध की जिम्मेवारी मेरी, क्योंकि वो शरणागत हो गया मेरे। तो ये भक्ति मार्ग है, ये तो हम समझ रहे हैं क्योंकि गीता में भगवान सारा कर्म मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, तो वो भी हमें समझना है कि कैसे करना चाहिए। और बाबा महाराज ये नहीं कहते थे कि हम शरणागत ना हो जाओ, लेकिन वो फिर भी कहते थे कि क्यों अपने मन को कहीं जाने देना, क्यों अपनी इंद्रियों को कहीं जाने देना, वो अलग बात है वो। लेकिन हमारा जो मुख्य है वो यही रहेगा कि हम अपनी इंद्रियों को नियोजित करेंगे भगवान में, बस। वैसे इंद्रियां कभी वश में होने वाली नहीं है, ये बात पक्की है, वो तो जाएंगी ही जाएंगी। इसीलिए मिली वो चुपाइया नहीं, वो रहने दो फिर। तो इसीलिए यहां पर नहीं वो वाला नहीं, वो अरण्यकांड का था, कोई बात बाद में कर देंगे। तो आपको वो चुपाइयां हम देंगे, बहुत सुंदर चुपाइयां हैं। तो वो अगर हमको पता होगा तो उससे क्या होता है, हमारा मन पक्का रहता है कि मुझे भजन ही करना है और किसी पचड़े में नहीं पड़ना। जैसे जैसे भजन करते जाएंगे अपने आप ये सब कुछ चला जाएगा एकदम से। अब अगला श्लोक करते हैं। इंद्रियाणि
प्राणियाहु इंद्रियभ्य परम मनस्तु परा बुद्धे बुद्धेय प्रतस्तु स। हाँ जी मनीष प्रभु कीजिए इसका अन्वय। इंद्रियाणी इंद्रियों को प्राणियाहु श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियभ्य इंद्रियों की अपेक्षा मन परम श्रेष्ठ है। किंतु बुद्धि मन से परा श्रेष्ठ है। यह तू एवं जो बुद्धि से प्रत्यय श्रेष्ठ है। स आत्मा वह आत्मा है। तो क्या कह रहे हैं बताइए। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। मन इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है किंतु बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है एवं जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा। तो यहाँ पे समझ आ गया कर्म। फिर दोबारा कर्म ही बता रहे हैं कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन को फिर बाद में मन कंट्रोल होगा क्योंकि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। फिर बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है तो इसीलिए फिर बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है आत्मा। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर धीरे धीरे मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा जो है आत्मा के लेवल तक आत्म विवेक तुमको हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सर्वप्रथम कह रहे हैं कि मन और बुद्धि को जीतने की चेष्टा करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा होना असंभव है कि व्यक्ति का मन और बुद्धि कंट्रोल में आ जाए। इसीलिए ही इंद्रियाणी प्राणी इत्यादि कह रहे हैं कि इंद्रियां जो है दशों दिशाओं को जीतने वाले पुरुष से भी अधिक बलवान और श्रेष्ठ हैं। जिसने सारी दिशाओं को जीत लिया, पृथ्वी पर एक छत्र राज्य है, उस व्यक्ति की भी इंद्रियां क्या है, वो अपनी इंद्रियों को हो सकता है कि उसने जीता ना हो। इसीलिए जो योद्धा है वो वही है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। अर्थात वैसा पुरुष भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता जिसने दशों दिशाओं को जीत लिया है। मन इंद्रियों से भी प्रबल और श्रेष्ठ है क्योंकि स्वप्न अवस्था में भी इंद्रियां क्या है, इंद्रियां तो कार्य नहीं करती जब हम सो रहे होते हैं, लेकिन उस समय भी मन कार्यशील रहता है। मन दृश्य देखता है। कई लोग स्वप्न ऐसा देखते हैं कि रोना आ जाता है और एक्चुअल में देखते हैं आंसू आ गए। तो मन कितना श्रेष्ठ है। इंद्रियां वहां पर सो रही हैं, इंद्रियां निश्चल पड़ी हैं, तब भी मन कार्य कर रहा है। और विज्ञान रूपणी बुद्धि मन से भी प्रबल और श्रेष्ठ है। सुप्त अवस्था होती है कि पूरा जो निद्रा आ जाती है, मन भी नष्ट हो जाता है, जहां पर उसको बोलते हैं 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। स्वप्न अवस्था में तो मन कार्य करता है, सुषुप्ति अवस्था होती है पूरा गहरी नींद। तो वो जो सुनिद्रा काल होता है, सुषुप्त अवस्था होती है, उसमें मन भी नष्ट हो जाता है। उस समय मन नष्ट होने पर भी बुद्धि अनश्वर होती है। उस समय बुद्धि आकार विशिष्टता जो होती है वहां पर वो बुद्धि कार्य करती है। तो बुद्धि जो है वो और भी श्रेष्ठ है। तो उस बुद्धि से भी परे जो श्रेष्ठ और बलशाली जो होकर के जो अवस्थित है वो क्या है, जो बुद्धि के नष्ट होने पर भी वर्तमान रहता है, वह आत्मा है। क्योंकि एक दिन सूक्ष्म शरीर तो नाश हो ही जाएगा ना जब भजन करते करते। तो लेकिन ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता वो कौन सा शरीर है, जो हमारा दिव्य शरीर आत्मा है। तो वो नाश नहीं होता कभी भी। यह प्रसिद्ध जीवात्मा काम को जीतने वाला है। वस्तुतः यह जीवात्मा जो कि सबकी अपेक्षा अतिशय प्रबल है, सबसे ज्यादा प्रबल जो है जीवात्मा है। इंद्रियादि को जीतकर निश्चित रूप में काम को भी जीतने में समर्थ है। इस विषय में संदेह मत करो, बिल्कुल जो है हम जीत सकते हैं। यहाँ पर ये भगवान अर्जुन को बल प्रदान कर रहे हैं। और श्री विष्णु चक्रवर्ती जी भी यही कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और निश्चित ही जीतने में समर्थ है सब कुछ। तो इसीलिए हम लोग तो लेकिन पहले दिन से ही वही भजन करने लग गए, भजन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि किससे क्या श्रेष्ठ है। लेकिन भक्तों के लिए कभी इतना प्रयास भक्त नहीं करते कि कहाँ मन जा रहा है, कहाँ बुद्धि जा रही है, कहाँ क्या जा रहा है। जैसे बताया था ना कि ब्रज में एक व्यक्ति था तो रोटी खा रहा था, 5-7 रोटी खा के पानी पी गया। तो उसको कोई व्यक्ति बोला, भैया रोटी खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीते। बोले क्यों? बोले खाना जब खाते हैं ना तो क्या होता है, खाना खाने के बाद अगर पानी पी लेते तो फ्लोटिंग हो जाता है और फिर वो क्या होता है, गैस इत्यादि बनती है, जठराग्नि बंद पड़ जाती है और वो खाना हजम नहीं होता अच्छे से। तो बोला फिर इसका मतलब तो काम खराब हो गया। बोला नहीं, ऐसे होना चाहिए, आगे से ध्यान रखना कि या तो खाना खाने से पहले पानी पी लो या बीच में थोड़ा पानी ले लेना चाहिए, लेकिन बाद में खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसने बैठे बैठे 6 रोटी और खा ली क्योंकि पानी तो पी चुका था। बोला अब तो ठीक है, अब तो आ गई बीच में। मतलब ये है भक्तों का हाल। हाँ, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या, अब बीच में आ गया मतलब कुछ नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है ना, अब तो ठीक हो गया। तो भक्त ऐसे ही होते हैं, वो अपने मन को क्या कर लगा के रखते हैं, भगवान में लगा के रखते हैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है। इतना दिमाग लगाओगे तो पागल हो जाओगे भाई, क्या क्या करोगे। इसीलिए क्या करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम जप करना है। एक कीर्तन में श्री प्रेमानंद ठाकुर जी कहते हैं, वदन भरिया हरि हरि बोलो ए मन सुलभ कबे, भारत भूमे ते
मनुष्य जन्म भारत भूमि ते, मनुष्य जन्म अर किए मन हबे, हरि नाम कर सार। इतना सुंदर कीर्तन है हरि नाम की महिमा पे। कह रहे बदन भरिए, अपने मन को भर भर के गाओ कीर्तन, हरि हरि बोलो। ए मन सुलभ कभी, हे मन कब सुलभ होगा? अरे मनुष्य शरीर मिल गया, वो भी भारत भूमि में। भारत भूमि थे मनुष्य जन्म और किए मन हबे, और क्या चाहते हो? और क्या ठेंगा चाहिए तुमको? अरे भाई भगवान का मनुष्य शरीर वो भी भारत भूमि में, ऐसी पवित्र भूमि, कर्म भूमि है भारत भूमि। यहाँ पर व्यक्ति क्या कर सकता है? भजन कर सकता है। इसीलिए कहते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बोले कपड़े नहीं है, बोले कोई बात नहीं, चिथड़े पहन लो। भागवत यहीं से स्टार्ट होती है। कभी भागवत को पढ़ना शुरू के श्लोक कह रहे हैं जब चिथड़े पड़े हैं तो कपड़ों की क्या जरूरत, जब इतनी गुफाएं पड़ी हैं, कंदराएं पड़ी हैं, तो घर बनाने की क्या जरूरत, जब हाथ भगवान ने दे दिया, अंजलि दे दी, तो बर्तनों की क्या जरूरत, हाँ तकी की क्या जरूरत, जब ऐसे करके सो सकते हो। तो ऐसा वैराग्य दिखाया, शुरू में ही बता दिया भैया जब शरीर मिल गया मनुष्य का तो सब कुछ मिल गया तुमको, बस भजन करो, बाद पचड़ों में मत पड़ो, जो चाहिए अपने आप दे देंगे ठाकुर जी, अपने आप चिंता, उसको चिंता है वो, ये भगवान है। कई लोग कहते भगवान ने संसार क्यों बनाया अगर ऐसा ही नहीं करना था? अरे संसार तुम्हारे कारण बताया, तुम्हारी इच्छाओं के कारण बनाया भगवान ने, भोग करने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि तुम आए हो इसीलिए। लेकिन अगर जिसको पता चल गया वो इन चीजों के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? भोग वाली वस्तुओं के लिए, वो तो भजन करेगा ना, क्योंकि उसको पता है जो मेरे को निर्धारित है कर्म में मेरे, वो तो मुझे मिल ही जाना है, उसके लिए क्या प्रयत्न करना। इतनी सी बात भी समझ आ जाए तो व्यक्ति भजन कर लेता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अभी समय हो गया है तो ये सब, लेकिन हम सीख रहे हैं ताकि हमें पता होना चाहिए ये सब चीजें। और ये नहीं है कि ये सब कार्य नहीं करते, ये कार्य भी चल रहे हैं साथ साथ। अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल करके चलते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन दूसरा तरीका उनको मोड़ दो भगवान की तरफ। हाँ जी प्रीति दीदी।